नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज हमारे साथ फिर हैं एक बार DU SOL के प्रिंसिपल प्रोफेसर US पांडे। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। हाँ, नमस्कार। प्रोफेसर US पांडे 25 तारीख से लगातार जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पर जो है वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मुनमुन जी, पहले तो मैं आपको दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्रों की समस्या आप अक्सर उजागर करते रहते हैं। इस बारे में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो कुछ समस्याएं आई हैं, छात्रों ने जो मांगें उठाई हैं, चाहे वो 25 तारीख के बाद बताया आपने 2 दिन यहाँ प्रदर्शन हुए, 2 या 3 दिन, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा क्योंकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अपनी तरीके से पूरी तत्परता से काम करता है। ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि लाखों बच्चे हैं और ये संभव शायद ना हो पा रहा हो कि हम लोग सबको संतुष्ट कर पाएँ, लेकिन जो समस्याएं हैं कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और ये सभी छात्रों को, अभिभावकों को, ये जितने भी हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जितनी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही कंट्रोल करता है। उसमें हम लोगों की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्रों को ये समझना चाहिए कि अगर परीक्षा के सिस्टम में कोई त्रुटि आई है कहीं पर तो उसका निवारण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ही करेगा। आपने सर पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हमने परीक्षा विभाग को एक पत्र भी भेजा है, ठीक है, जो उन कोर्सेज को लेकर था जिसमें वो रिवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो अब उनकी क्या स्थिति है सर? अभी उस बारे में जो हमारी जानकारी आई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय उन सभी विषयों में रिवैल्यूएशन के लिए तैयार हो गया है। विधिवत चिट्ठी आते ही हम सभी छात्रों को दोबारा सूचित करेंगे कि हम उन सब्जेक्ट्स में भी रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के मन में सर जो हमने कवर किया प्रोटेस्ट के लिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, स्टूडेंट्स ग्रुप, उनका ये कहना था कि केवल एग्जामिनेशन ही एक इशू नहीं है, क्लासेस भी, और वो भी एक बड़ा इशू है जो कि मतलब नहीं मिल पा रही है बच्चों को। अब मुझे लगता है कि ये एक भ्रामक जानकारी छात्रों द्वारा फैलाई जा रही है। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ। आपके पास पूरा डेटा है और आप तो कवर करते रहे हैं। हमने छात्रों को कम समय में, ये मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि कोरोना के कारण ये जो समस्याएं हो रही हैं इसकी एक थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड मैं इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि कई बच्चों को कोरोना के बाद ऑनलाइन से पहली बार ये परीक्षा देनी पड़ रही है। अमूमन जो इतिहास रहा है, मैंने देखा है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 10 से 20% बच्चे हर प्रतिवर्ष एब्सेंट रहते हैं। किसी कारणवश हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि छात्रों को उसके बाद पहली बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने पड़ रहे हैं। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया था, इस बार विश्वविद्यालय ने थोड़ी तत्परता दिखाई और रिजल्ट को जल्दी प्रोसेस किया है। इसीलिए मैंने आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को भी धन्यवाद कहा था। त्रुटियों के मामले में या जो कॉपी जांचने के मामले में उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं बनता क्योंकि ये विश्वविद्यालय के निरीक्षण में ही सब कुछ होता है। क्लासेस से संबंधित जो भी आपने जानकारी पाई, हमारी सारी क्लासेस विधिवत रूप से जितनी मैक्सिमम हम लोग प्रोवाइड कर सकते थे, समय पर उनको स्टडी मटेरियल भी दे दिया गया। कुछ स्टडी मटेरियल हमारे BA प्रोग्राम के बाकी थे, उनको भी हमने विधिवत टाइमली डिलीवर कर दिया। तो मुझे लगता है छात्रों का ये कहना कि क्लासेस और स्टडी मटेरियल टाइम पे नहीं मिला उचित नहीं होगा। सर, ABVP ने जो यहाँ प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जो एक मेमोरेंडम भेजा मीडिया को और उनके जो यहाँ के इकाई के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया भी ऑन कैमरा कि SOL प्रशासन ने स्टूडेंट्स की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो कैसे दूर होंगी 2 हफ्ते में सर समस्याएं? मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा कि किसी भी छात्र, हमारे लिए सभी छात्र बराबर है। आप किसी विशेष वर्ग का नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि हमारे लिए सभी छात्र बराबर हैं और सभी छात्रों की समस्या हम एक तरीके से देखते हैं। और आपको शायद जानकारी होगी, हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो भी हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो जितनी मैक्सिमम हेल्प कर पाएँ छात्रों की वो करेंगे। समस्याएं कई लेवल पे, कुछ समस्याएं हैं जो हमारे लोकल लेवल पर होती हैं, विश्वविद्यालय हमारे अपने का स्तर पर, वो समस्याएं तो हम दूर कर पाएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय या परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से संबंधित किसी भी तरीके की जानकारी के बारे में हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। सर 21 तारीख को जो है वो BA प्रोग्राम और BCom ऑनर्स का रिजल्ट आया और उसके बाद 10 दिन हो गए, अभी अगला कोई रिजल्ट जो है वो नहीं आया।
उस रिजल्ट में ही स्टूडेंट्स ने एरर और डिस्क्रिपेंसीज की शिकायत की थी। तो क्या आपको लगता है कि अगले रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एग्ज़ाम ब्रांच फूंक का कदम रख रहा है? मुझे लगता है मुनमुन जी, आप विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के माहिर पत्रकार हैं, आप इस विषय में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके, क्योंकि इसके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ही दे सकता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हमको लोगों को जानकारी है कि कई और रिजल्ट प्रोसेस में हैं और बहुत जल्दी डिक्लेयर किए जाएंगे। सर, स्टूडेंट्स का एक बहुत जो कॉमन सवाल है कि जो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपके मतलब जो ड्यू सोल वाले, तो उन्हें कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है और उसकी लास्ट डेट भी बिल्कुल सर पे है, कई की शायद निकल भी गई है। तो क्या आप उन संस्थाओं से, एसएससी है चाहे दूसरे, उनको बात करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एसएल के वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। मैं मुन्नू जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इस बारे में अगर विश्वविद्यालय कोई निर्णय लेगा तो शायद ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इस बारे में कॉलेज लेवल पर ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर विश्वविद्यालय चाहे तो अपने तरीके से उन संस्थाओं के साथ अप्रोच करके और कुछ निवारण की कर सकता है। एक सवाल सर, कि जो रिवैल्यूएशन के लिए जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि उसकी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी उनके कॉपी प्रोसेस की? मैंने आपको बार बार कहा कि परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी ये परीक्षा नियंत्रक कार्यालय सही रूप से दे पाएगा, लेकिन जितनी हमें जानकारी मिली कि इस समय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बड़ी तेज़ी से काम करता है और जैसे ही बच्चे अप्लाई करेंगे वो तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, नमस्कार।